इंदौर में सूदखोरों का आतंक किसी से छुपा नहीं है। ऐसे ही सूदखोरों से एक सलून संचालक इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिसमें उसने सूदखोरों के नाम लिखे हैं। गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। सूदखोरों की वसूली ने एक जान और ले ली। सलून संचालक ने वसूली से तंग आकर जान दे दी। सलून की दुकान चलाता था मृतक। पिता और बच्चों के नाम मार्मिक खत सुसाइड नोट के रूप में वो छोड़कर गया। उसमें सूदखोरों के नाम भी लिखे हैं। पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अरिहंत नगर में रहने वाले 38 वर्षीय दामोदर पिता दशरथ परमार सैलून संचालक थे। उन्होंने आर्थिक दिक्कतों के चलते कुछ रुपए ब्याज पर लिए थे। काफी राशि उन्होंने लौटा भी दी थी, लेकिन फिर भी सूदखोर लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपने पिता से माफी मांगी है और बच्चों को ध्यान रखने की बात कही है। उसने लिखा है कि वो बहुत परेशान था और उसका मानसिक संतुलन भी खराब होने लगा था, इसलिए उसने अचानक ये कदम उठाया। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी, अपने बेटे और पत्नी से भी ख्याल रखने की बात कही। साथ ही छोटू शुक्ला, संजय जैन, गोलू कुशवाहा, मनीष तिवारी, मनीष पुरी गोस्वामी, अरिहंत नगर, पान की गुमटी वाला सुरेश सैन, कराड़िया की वजह से उसने जान दी। साथ ही ये भी कहा कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मामले में गांधीनगर पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इनका नाम था दामोदर परमार, अरिहंत नगर में निवास है। अरिहंत नगर गांधीनगर में रहते हैं। मेरे बड़े भाई है। सूदखोरों से, ब्याजखोरों से परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली, जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। इनका सैलून का व्यवसाय है। गांधीनगर, अरिहंत नगर। सुसाइड नोट भी जब्त हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा है इन्होंने, जिनसे इनका वो पैसे का मामला था, जो परेशान कर रहे थे, इनको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर चुके थे, उन लोगों के नाम दर्ज वो लिख के गए। इसमें 5 जनों के नाम है। इसमें छोटू शुक्ला, संजय जैन, गोलू कुशवाहा, मनीष पुरी गोस्वामी, सुरेश सेन कराड़िया। क्या कितना कर्जा था या चुका चुके थे उसके बाद? कुछ इनका कर्जा था, 10 से 15% का ब्याज का लेन देन का मामला था। काफी पैसा दे चुके थे, फिर भी ये इन्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इनके पीछे 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है, इनको छोड़ के चले गए। हमारे बड़े भाई थे मेरे। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसमें इसकी प्राथमिक जांच में सहायक उप निरीक्षक RS मीणा साहब गए थे। मुझे तो खाली मर्ग जांच मिला है। और मृतक का नाम है दामोदर पिता दशरथ परमार, उम्र 38 साल, निवासी अरिहंत नगर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में युवती के साथ मोबाइल लूट की घटना में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवती से लूटा हुआ मोबाइल भी युवती को लौटा दिया गया है, जिसे लेकर युवती थाने पर पुलिस को धन्यवाद देने पहुंची। युवती ने बताया कि वो घर के बाहर रात्रि में वॉक कर रही थी, तभी 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकले। युवती ने बताया कि मोबाइल छीनकर भागते वक्त बदमाशों का हुलिया कुछ देख लिया था। घटना के तुरंत बाद पिताजी के साथ थाने पर रिपोर्ट लिखाई और बदमाशों का हुलिया बताया, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल भी जब्त कर युवती को लौटा दिया। यहाँ पे बहुत ही हेल्प करी पुलिस स्टेशन पे सारे अधिकारियों ने, और TI साहब ने बहुत कोऑपरेट किया। सारी इन्फॉर्मेशन लिखी और इमीडिएटली एक्शन के लिए बोला गया, और इतना प्रोएक्टिवली सबने सपोर्ट किया और ढूंढा। आज मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन आइडेंटिफाई भी हो गया है और मिल गया। यूजुअली फ़ोन खोने पर आप उम्मीद खो देते हो कि फ़ोन जैसी चीज़ कभी आपको मिलेगी भी सही, लेकिन मिल भी गई। और मुझे अभी पता चला है कि वो सलामत है, उसका डेटा भी शायद सलामत है और वो भी डैमेज नहीं हुआ है, फ़ोन भी। तो मैं बहुत बहुत दिल से आभार करना चाहती हूँ अन्नपूर्णा पुलिस थाने के सभी अधिकारियों को। इंदौर पुलिस एक्चुअली में बहुत एक्टिव है। एक सिटीजन को क्या चाहिए कि वो जाए पुलिस स्टेशन पे, उसकी सुनी जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। सो सेम यही हुआ। मैं आई, तुरंत एक्शन हुआ और आई थिंक 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मेरी चीज़ मुझे वापस मिलने का कोशिश है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। उसके मद्देनजर उज्जैन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सतर्क है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिन से अग्नि को लेकर सभी राज्यों में असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ अफवाह फैलाई जा रही है, जिसको लेकर उज्जैन जिला प्रशासन से ADM संतोष कुमार टैगोर, सिटी एडिशनल SP इंद्रजीत
बाकलवार अपनी टीम के साथ जिले के सभी एसडीओपी, सीएसपी, थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सघन चेकिंग अभियान चलाकर रख रहे हैं। सर्वप्रथम चेकिंग अभियान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, महाकाल मंदिर के अलावा कई सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल इसमें उपस्थित है। मुख्य रूप से चेकिंग अभियान में डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर, सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा, नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहीर, नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील, माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा, नागझिरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह, महाकाल थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी, चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, निरीक्षक रवि मंडलोई सहित संपूर्ण पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन की टीम इस अभियान में उपस्थित थी। आप लोग विगत 3 दिवस में विभिन्न तरह की चीज़ें देख रहे हैं, उसी को लेके उज्जैन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हम QRF, RPF, GRP, हमारा जिला बल, प्रशासन सभी को लेके उन सारे संभावित स्थानों को चेक कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर जमावड़ा हो सकता है, और लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान अन्य जिलों से भी कर रहे हैं। इनके संबंधित जो डिफेंस अकेडमी से उन लोगों से भी बात की है, इनके जो टीचर्स हैं उनसे भी बात किया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, रेलवे स्टेशन पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, कितना अभी आप देख रहे होंगे, कल भी दिन भर यहाँ पर फोर्स लगा रहा, क्योंकि कल एक एग्जाम चल रहा था NTPC का, लगातार उनको देखा गया, बाहर से लोग आए थे। अभी भी सुबह 5 बजे से बल लगा हुआ है और राउंड द क्लॉक यहाँ पर सर्चिंग और लोगों की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है। जिस तरीके का परिस्थितियाँ पूरे अपने देश में है और अपने यहाँ पर इंदौर और अन्य शहरों में है, उस दृष्टिकोण से हम लोग आज पुलिस का डेमोनेशन मार्च हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कोई अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स या कोई ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध विधि विरुद्ध जो चीज़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई के लिए और अन्य चीज़ों के लिए हम लोग घूम रहे हैं। सर, 21 तारीख को छात्रों का जो है कि प्रोटेस्ट की घटना है, किस प्रकार से व्यवस्था की गई है पूरे जिले में? क्या जो भी विधि अनुसार चीज़ें हैं, जो जितने संगठन हैं, जितने चीज़ें हैं, उन लोगों से हम लोग संवाद लगातार कर रहे हैं, और कोई ऐसे एक्टिविटीज हमको आइडेंटिफाई होते तो उनको चिन्हित करके उनसे बातचीत करके आगे की चीज़ें हम लोग। सर, रेलवे स्टेशन किस उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और हरिगिरी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सिंहस्थ मेला भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और लगातार डेवलप हो रही कॉलोनियों को लेकर विरोध और चिंता जताई। इस संबंध में संतों ने मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति भी जताई। संतों का स्पष्ट कहना है कि सिंहस्थ मेला भूमि पर यदि किसी ने जमीन खरीद ली है तो संत उसे आज के मान से हिसाब से ही राशि देकर जमीन खरीद लेंगे। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने सावरा खेड़ी और जीवन खेड़ी की जमीनों के लिए स्पष्ट कहा कि किसी मंत्री को नहीं जानते, यदि किसी ने जमीन ली है तो हम खरीद लेंगे। नहीं, मैं मंत्री जी को नहीं जानता, मंत्री जी कौन है कौन नहीं है। मेरा ये कहना, मैं मंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना, जिस व्यक्ति ने भी जमीन अगर ली हुई है, कोई भी व्यक्ति हो जमीन ली है, उससे कोई दिक्कत है, हम उतनी जमीन उस दाम पे हम वापस लेंगे, उससे हम खरीदेंगे, ये मेरा कहना है। कोई दिक्कत न हो। कोई चर्चा उनसे प्रत्यक्ष रूप से आपकी? नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं, कौन नहीं है कौन है क्या है, मैं उनको जानता ही नहीं है। अगर ऐसी कोई चर्चा है, ऐसा विषय, हमारे पास लोग आए थे, बोले महाराज हमने 5 बीघा लिया है, 2 बीघा लिया, मैंने कहा हम आपसे लेंगे, जितने में आपने लिया है जो उसकी एक्चुअल जो रेट है वो हम आपको देंगे, बात खत्म है। इसलिए आप विरोध मत करो, ये बात हुई थी। मास्टर प्लान विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के स्वास्थ्य कामना के लिए प्रियंका गांधी के कहने पर महामृत्युंजय अनुष्ठान किया गया। यह अनुष्ठान 11 दिन तक चलेगा, जिसको रोजाना 5 पंडितों द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना संक्रमित होने के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार को उनके स्वास्थ्य कामना के लिए महामृत्युंजय का जप शुरू किया गया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि शुक्ला, रघु परमार और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने पूजन अर्चन कर अनुष्ठान की शुरुआत की। महामृत्युंजय जाप अगले 11 दिनों तक रोजाना 5 पंडितों द्वारा किए जाएंगे और इसकी पूर्ण आहुति में प्रियंका गांधी के आने की संभावना है। भैया छोड़ो, क्या कर रहे हो? भेजो बाहर हो जा, 5 वोट भेजो, खाली करो, आते जाओ भैया। भगवान महाकाल का ध्यान करके बोलेंगे, समस्त कामना सिद्धो, समस्त रोग पीड़ा व्याधि कष्ट का निवारण हो भगवान महाकाल। कल ये था स्वास्थ्य को लेकर आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जो आज बीमार है
और हमने महाकाल जी से निवेदन किया है, आवेदन किया है और महेश पुजारी जी के माध्यम से पूरा 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन का अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, हवन होगा, पूजन होगा और आज उसी को लेकर महाकाल की पूजा अर्चना करके संकल्प लेके इसकी शुरुआत की है। और निश्चित ही आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनका जितनी जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो उसकी कामना हमने महाकाल जी से की है और देश में अमन चैन शांति हो इसको लेकर हमने की। काल शांति स्वास्थ्य के उत्तम लाभ के लिए यहाँ का पूजन अर्चन 100% लाभ देता है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत चिंतित थे। सोनिया जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सब लोगों ने मिलकर बाबा महाकाल से प्रार्थना करी है कि हे परमपिता परमेश्वर बाबा महाकाल सोनिया जी के स्वास्थ्य में लाभ दो, मंत्रोच्चार हुआ है। शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया थाने के ग्राम देवली में 2 महीने पूर्व एक 25 वर्षीय युवती के घर में घुसकर आरोपी ईश्वर सिंह ने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था और उसके दूसरे दिन एक महिला कोमल बाई की मदद से अपने साथियों के साथ अपहरण करके गुजरात ले गया था और वहां सभी मिलकर ज्यादती करने लगे थे। युवती के गायब होने के बाद उसके पति ने अवंतीपुर बड़ौदिया थाने में गुमशुदगी का मामला 5 अप्रैल को दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने युवती की तलाश नहीं की। युवती ने मोबाइल के माध्यम से पति से संपर्क किया और पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि आरोपियों ने उसे बंधक बना रखा है और उसके साथ ज्यादती हो रही है। पति ने इस बात की जानकारी अवंतीपुर बड़ौदिया पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान होकर पति अपने परिजनों के साथ मोरवी गुजरात पहुंचा और पत्नी को वहां से लेकर आया। थाना प्रभारी ने हाथ पकड़ा और महिला कांस्टेबल ने मारा। पीड़ित युवती अपने पति के साथ अवंतीपुर बड़ौदिया थाने पहुंची और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसे धमकाकर वीडियो बनाया गया, उससे ये बुलवाया गया कि वो अपनी मर्जी से गई थी। थाना प्रभारी प्रदीप वॉल्टर ने उसका हाथ भी पकड़ा और महिला कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट भी की। साथ ही उसने ये भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पति घर पे नहीं थे। 2 बजे रात को है ना ईश्वर आए थे बोलने के लिए कि दादा कहाँ है। हाँ। मैंने बोला घर पे नहीं है। हाँ। बोले आपके ससुर जी हैं। हाँ। इनकी नहीं है ससुर जी। हाँ। तो उनने ऐसा मौका देख के और गेट लगा लिया और मेरे साथ ऐसी छेड़छाड़ की और जोर जबरदस्ती करी और मेरा रेप किया। अच्छा। और फिर वो कोमल नाम की औरत आई सुबह में। हाँ। तेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा था, तो क्या कर रही है? मैंने की कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ। हाँ। तो चल अपन पानी भरने के लिए चलते हैं, फिर तेरा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने की ठीक है। मैं पानी भरने के लिए गई थी। हाँ। तो वहाँ भी 3-4 लोगों को बुला लिया। उसमें लेटरिन बैठने गई थी दोनों। फिर पता नहीं वो कहाँ ले गई थी, मुझे कहाँ नहीं ले गई, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कौन है ले जाने वाले लोगों का नाम है ईश्वर, परमानंद, सुनील, विक्रम और कोमल कमल। फिर आपको कहाँ लेके गया वो पता नहीं कहाँ लेके गए। कितने दिन रखा आपको? मुझे 2 महीने से रखा। अच्छा, आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कोशिश, फोन नंबर भी दिया मैंने पुलिस वाले को और है ना उसने वो सिम बदल लेता बार। अच्छा, फिर आप यहाँ कैसे आए? वो मेरे पति को नंबर दिया मैंने। हाँ, फिर यहाँ कैसे आए आप भग के? मैंने उनको बोला कि मुझे लेने के लिए आ जाना। किन से बोला? मेरे पति से। हाँ, तो फिर कैसे ये पहुँच गए वहाँ? वे यहाँ के जब पहुँच गए और मैं इनको देख के बाहर निकले और इनका साथ में आ गई। मेरी पत्नी का 2 तारीख के रोज रेप हुआ। फिर हम दूसरे दिन शादी आदि थी, दूसरे दिन रिपोर्ट करने जा रहे थे। दिन में 1 बजे उसको गायब कर दिया। हमने खूब ढूंढा, बर्मा पे भी नहीं मिला। फिर हम थाने पे रिपोर्ट कर पे गए। थाना पे रिपोर्ट कर पे गए तो मैं नाम दर्जी करवा पे गया था। पुलिस वाले ने बोला कि गुमशुदगी का लिखाओ, तुम्हारी बीवी यहाँ अभी कोई सबूत नहीं है, तुम्हारी बीवी आएगी जब भी होएगा। तो पुलिस वाले ने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा। फिर कोई ढूंढ पूछ नहीं की। मैंने 4 बार उनको नंबर लेके दिया। मेरी बीवी ने मेरे पास फ़ोन लगाया और उसके बाद मेरी बीवी ने आखिरी बार नंबर दिया जब उसने बोला कि तुम ही आ जाओ, पुलिस वाले कोई साथ नहीं देंगे, मैं तुम्हारे साथ चली चलूँ। तुम ढूंढ के लाए? मैं ढूंढ के, मेरे जीजा गए, मैं गया, मेरा एक राहुल भाई गया, मैं मोरवी गया। वहाँ मेरी बीवी को मिला और मेरे साथ आ गई। ये तो नहीं है, और अगर उसने इस तरीके की कोई शिकायत की है तो वो निराधार है और असत्य है, क्योंकि मेरे द्वारा इस तरीके की कोई कार्रवाई ना तो की गई है और ना मेरे से उससे कोई मतलब है। महिला गुलिशान के रूप में दर्ज हुई थी और दस्तयाबी के समय पे वो और उसके पति साथ में आए थे। उन्होंने अपने बयान दिए। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ से वो अपने घर गई। हमारे यहाँ पे ना तो मेरे द्वारा ना मेरे किसी स्टाफ के द्वारा उससे कोई बदतमीजी की गई है, ना ही कोई
अभद्रता की गई है, इज्जत से आई थी और इज्जत से गई है। बाकी उसने क्यों कहा, कैसे कहा, ये उसके बारे में हमें जानकारी है। फरियादी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जबलपुर कार्यालय आई थी और गलत काम किया है उसके साथ आरोपियों ने, तो उसके संबंध में उसने फरियाद अपनी बताई, तो उसे महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष भेजा गया ताकि वो अपने बयान दे सके और महिला की रिपोर्ट पर उसके कथनों के आधार पर हमने मुकदमा कायम किया है। सर आगर मालवा के सुसनेर नगरीय निकाय चुनाव में 11 मई से जारी नाम निर्देशन दाखिल करने का सिलसिला आखिरकार शनिवार को थम गया। अंतिम नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वालों की भीड़ देखी गई। निकाय चुनाव के लिए नामांकन जमा करने के अंतिम दिन 26 उम्मीदवारों ने अपने नाम दाखिल किए। रिटर्निंग ऑफिसर सोहन कनाश ने बताया कि नगर परिषद सुसनेर के 15 वार्डों के पार्षद पद के लिए कुल 81 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इन नामांकनों की सोमवार को जांच होगी तथा 22 जून को नाम वापसी तथा प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। आपको बता दें कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 11 जून से चल रही थी। नामांकन दाखिल करने वालों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके चलते अब चुनाव में घमासान मचने की उम्मीद है। नगर परिषद के लिए पार्षदों में अभी तक, चूंकि आज अंतिम दिन था, कुल 81 रसीदें हमारे यहाँ कटी, रसीदें तो ज्यादा कटी लेकिन 81 आवेदन हमारे यहाँ अभी तक प्राप्त हुए हैं और अभी 3 बजे आए हैं तो उनको भी उसमें काउंट किया है, तो टोटल 81 के आसपास हो गया हमारा। नगर निगम के चुनाव के लिए रतलाम शहर के भाजपा पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष व्याप्त हो गया। पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेत्री सीमा टाक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर विधायक चेतन कश्यप के जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। यहां सीमा टाक ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने अपने परिवार के लोगों, दोस्तों और निकटस्थ को पार्षदों के टिकट रेवड़ी की तरह बांट दिए और जमीनी कार्यकर्ताओं की भारी उपेक्षा की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं किया गया तो भाजपा के लोग महापौर से लेकर वार्ड पार्षद तक का चुनाव लड़ेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वंशवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, वंशवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी व्यक्ति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी व्यक्ति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी व्यक्ति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी से कथनी और करने में कहीं न कहीं अंतर आया। हमारे जमीनी कार्यकर्ता जो रतलाम शहर में जमीन पे काम करते हैं, जो वर्षों से भाजपा में दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, झंडा लगाने का काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने वंशवाद चलाते हुए अपने अपनों में रेवड़ी बांटने का कार्य किया। 4-5 लोग बैठ के अपने अपने में टिकट बांट दिया, मैं तू तेरी बीवी को देते, तेरी बहन को देते, तेरे इसको देते। इस प्रकार के जमीनी कार्यकर्ता को इन लोगों ने दरकिनार किया है। साथ में कुपोषण मुक्ति के लिए बुरहानपुर जिले में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट मुस्कान के अंतर्गत नेपा लिमिटेड के अस्पताल में कलेक्टर प्रवीण सिंह और नेपा लिमिटेड के सीएमडी ने कुछ दिनों पूर्व पोषण पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि पोषण पुनर्वास केंद्र में 39 बच्चों को भर्ती किया गया, जहां नियमित रूप से नगरपालिका सीएमओ द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार एवं भोजन का निरीक्षण किया जाता है। वहीं शुक्रवार को पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ राजेश मिश्रा ने बच्चों को अपने हाथ से भोजन भी परोसा एवं भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया। महोदय के निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रतिदिन साफ सफाई, पानी, खाना, नाश्ता आदि का निरीक्षण किया जाता है। आज मेरे द्वारा स्वयं बच्चों परिवार के साथ में खाना खाया गया, टेस्ट किया गया। खाना बहुत ही अच्छा बनाया गया और ऐसा लगा जैसे परिवार के साथ में भोजन कर रहा हूँ। और जो बच्चे हैं उनको भी स्नेहपूर्वक मेरे द्वारा खाना खिलाया गया। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि ऐसे कर्मी जिनकी ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में लगी है और उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी ड्यूटी देना है, परीक्षा में वीक्षक के रूप में लगे कर्मियों का प्रशिक्षण शनिवार को संबंधित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। अतः वीक्षक के रूप में लगे कर्मियों को शनिवार को होने वाले प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। ऐसे वीक्षक कर्मियों का निर्वाचन प्रशिक्षण अगली तिथि में आयोजित किया जाएगा, अर्थात सर्वप्रथम वीक्षक कर्मी परीक्षा का प्रशिक्षण लेंगे और परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी पूर्ण करेंगे। उसकी शौचालय की मरम्मत कराइएगा और इसमें जाकर
सेना में भर्ती बनाई गई योजना में केंद्र सरकार ब्यावरा शहर में भी ना आ जाए, इसी को लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपर कलेक्टर एवं एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। शहर बंद की अफवाहों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने ब्यावरा रेलवे स्टेशन सहित शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी। ब्यावरा रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। आसपास के थानों का पुलिस बल भी लगाया गया। हालांकि ब्यावरा रेलवे स्टेशन सहित शहर में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित है। ट्रेनिंग होगी, 1 साल की छुट्टी होगी, 2.5 साल में हम क्या कर लेंगे? 4 साल तैयारी करते 6 साल तैयारी करते करते होगा, 4 साल में क्या होगा? सर ने बोला था कि रोजगार का साधन नहीं है। सभी एकेडमी के जो संचालक हैं उन्होंने छात्रों के हित में एक ज्ञापन दिया है, जो कि एडीएम साहब को दिया गया है। ज्ञापन एडीएम साहब द्वारा ऊपर शासन को प्रेषित किया जाएगा और बातचीत के बाद में सभी एकेडमी संचालकों ने जितने भी छात्र जो कि इस आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके बिहाफ में इस तरीके का कोई भी आंदोलन जो कि व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा करने के लिए प्रस्तावित किया गया था वो पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़े। जो हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे छात्रों के हित में और हम ऐसी कोई भी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो। हम शासन की रीति और नीति के साथ है और जो शासन निर्णय लेगी उसमें हम सहयोग करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी रही, उन्होंने कहा सर हम आपको यह आश्वस्त मौखिक रूप से नहीं अभी लिखित रूप से करना चाहेंगे और उन्होंने एक सही ज्ञापन हमको प्रस्तुत किया और बताया कि साहब हम किसी प्रकार का कोई बंद का आह्वान नहीं कर रहे हैं। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलेन थाना अंतर्गत पीड़िता नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पीड़िता द्वारा आरोपी ताहिर खां व किस्मत खां के विरुद्ध आवेदन पेश किया, जिस पर थाना तलेन में अपराध के तहत पॉक्सो एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामला बलात्कार का होने से अनुसंधान उमाशंकर थाना प्रभारी तलेन द्वारा किया गया, जिसके निर्देशन में थाना तलेन पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की और आरोपी ताहिर बेग व किस्मत खां निवासी सीका तुर्कीपुरा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दिनांक 5/6/22 को फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि ग्राम सीका में इसके घर में आरोपी ताहिर और किस्मत घुसकर किस्मत द्वारा मुंह दबाकर आरोपी ताहिर द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 206 धारा 376D 450 5/6 POSCO एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों को ताहिर एवं किस्मत को दिनांक 13/6 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जो जेल में है। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक